में बात करेंगे किसान नेता राकेश टिकैत की, जिनके एक विवादास्पद बयान को लेकर हल्ला मचा हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सिरसा के किसान सम्मेलन में बड़ा दावा किया है। बड़ा दावा ये कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। यह बहुत बड़ा बयान दिया है। ये राकेश टिकैत का बयान है। राकेश टिकैत इतने पर ही नहीं रुके। राकेश टिकैत ने दावा किया कि जब यूपी के चुनाव होंगे किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होगी। जी हां, किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होगी और ये हत्या कोई और नहीं बल्कि आरएसएस के लोग करवाएंगे। यह आरोप राकेश टिकैत का है। राकेश टिकैत ने विवादित बयान दिया है। आइए सबसे पहले आपको बयान सुनाते हैं। ये फीडबैक सरकारों के थे। सरकार ये चाहती थी कि इस आंदोलन में कत्लेआम हो, इस आंदोलन में हिंदू सिख हो, इस आंदोलन में मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई हो। और आज भी जब भी उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होंगे किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होगी, बचकर रहना। जो हिंदू की बात करते हैं ये आरएसएस के लोग आपकी हत्या करवाने का काम करेंगे। ये चुनाव को फिर हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करवाएंगे। किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या करवा के ये चुनाव जीतना चाहते हैं। तो सुना आपने कितना गंभीर आरोप राकेश टिकैत ने लगाया है। राकेश टिकैत के सवाल के मायने क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इस बयान के क्या मायने हैं, राकेश टिकैत क्या कहना चाहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, राकेश टिकैत ने इतना गंभीर आरोप सबसे बड़ी पार्टी पर लगाया। इस आरोप का आधार क्या है? किस आधार पर राकेश टिकैत आरएसएस, केंद्र सरकार, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं? क्या किसानों को राकेश टिकैत भड़का रहे हैं? राकेश टिकैत क्या कहना चाहते हैं? राकेश टिकैत के इस भड़काऊ बयान के बाद में क्या पुलिस उन पर कोई कार्रवाई करेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे। राकेश टिकैत की माने तो किसान आंदोलन में भी केंद्र सरकार चाहती थी हिंदू मुस्लिम और हिंदू सिख आपस में लड़ें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राकेश टिकैत के इस बयान के क्या मायने हैं, ये वो तमाम सवाल हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में खास चर्चा में बीजेपी की तरफ से मनोज यादव मौजूद हैं, किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित मलिक हमारे साथ में मौजूद रहने वाले हैं, शहजाद पूनावाला जो कि राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ में जुड़ेंगे, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे दीपक झा भी सब मेरे साथ में इस चर्चा में शामिल है। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले चाहूंगी कि सावित मलिक आप जरा इस बात को इलाबरेट करें, जरा समझाएं कि आखिर राकेश टिकैत क्या कहना चाहते हैं, उनका ये बयान क्या दर्शाता है, क्या मतलब इसके मायने क्या है? मैना जी, राकेश टिकैत जी जो अपने किसान सम्मेलन में बोल रहे हैं वो अपने किसान भाइयों को ये समझाना चाहते हैं कि आप लोग इनकी अफवाहों से बचें, आप लोग इनकी बातों पर ध्यान ना दें। ये लोग आपको लड़ाकर, आपको भड़काकर हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। इस बयान का सीधा सीधा यही मतलब है और इसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए। गलत इस्तेमाल सावित जी, गलत इस्तेमाल। मैं सीधे सीधे शब्दशः आपसे पूछना चाहती हूँ। राकेश टिकैत का कहना है कि जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो किसी हिंदू लीडर की हत्या हो सकती है, हिंदू लीडर की हत्या होगी और वो हत्या आरएसएस या केंद्र सरकार या बीजेपी के लोग कराएंगे। इसका क्या मतलब है? ये शब्दशः मैं पूछ रही हूँ। नैना जी, उत्तर प्रदेश में तो ये हत्याएं लगातार चल रही हैं। आपने देखा होगा कमलेश्वर जी थे जो एक हिंदू संगठन चलाते थे, लखनऊ में उनकी हत्या की गई थी। ऐसे तमाम बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू संगठन चलाते थे। या शामली में एक लोग है जो, तो आपको पहले से कैसे पता है किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होने वाली है? किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होने वाली है, ये आशंका जताई है और उन्होंने अपने लोगों को समझाया है। आशंका तो कहीं से नहीं। सावधान रहें, बचे रहें। मुझे तो लग रहा है जितने कॉन्फिडेंस के साथ में वो कह रहे हैं उनके पास में कुछ तो आधार होगा, कुछ तो इनपुट्स होंगे, वरना इस तरह से बेबाकी से तो बात नहीं कही जाती। सावित मलिक, मैं आपका दोबारा आपसे सवाल पूछूं, लेकिन मनोज यादव जी, बीजेपी पर, आरएसएस पर, केंद्र सरकार पर, यूपी सरकार पर बहुत ही गंभीर आरोप हैं ये राकेश टिकैत के। जी जी जी।
देखिए नैना जी, ऐसा है कि राकेश टिकैत एक बुझा हुआ कारतूस है जो खुद जमानत जब्त व्यक्ति है और वो अब राजनीतिक सियासत करने के लिए निकल पड़ा है। और वो अपनी राजनीतिक जमीन जो उसकी राजनीतिक जमीन चली गई थी, उस राजनीतिक जमीन को पाने का प्रयास कर रहा है। आपने देखा कि राकेश टिकैत हमेशा कभी ना कभी किसानों से जो वादे किए थे क्या तरीका साबित करने क्या? सुनो भाई सुनो। अरे सुनो यार, जिहादी मानसिकता बदलो। क्या माननीय अरे भाई अटल रुको। बिहारी जी चुनाव नहीं आ रहे? अरे तानाशाही मत करो यार, चलो सुनो शांति से सुनो। मैंने सुना आपकी बात को। अरे भाई तानाशाही मत दिखाओ टीवी चैनल पर तो। अरे साबित मलिक सुन लो थोड़ी देर। क्या सुन लो, माननीय मैं भी अटल किसान बिहारी का जी बेटा। चुनाव नहीं आ रहे थे? अरे मैं भी देखिए किसान का चुनाव बेटा लड़ा हूं, भाई, मैं भी चुनाव जमींदार जब परिवार लड़े से जाते हैं आता तो हूं, सुन एक लो। कोई जीतता है, सुनो। एक कोई हार, किसी की हार होती है। नैना ये जी तो एक ऐसा है, निरंतर प्रक्रिया नैना जी है। ऐसा सावित है कि जिस जी, तरह सावित के जी, बोल आपके बोल रहे हैं, आपके ये आरोप जिस सुने तरह ना, के बोल आपके बोल रहे आरोप हैं, सुने। साबित मलिक मनोज के तो यादव जी का नेता भी है, तर्क मैं इनसे सुनते हैं। पूछना- तो ये भाषा को सही रखे, संयमित रखे, किसी अरे के ऊपर सुन लो उंगली और भाई। गलत भाषा का प्रयोग ना करें। सावित जी, शब्दों का अरे ध्यान सुन लो, रखने की साबित मलिक बात सुन लो। अगर मैं आपसे बोलूं या फिर अगर राकेश टिकैत के शब्दों की, तो बात कुछ कही नहीं जा सकती। उन्हीं शब्दों के इस्तेमाल पर, उसी बयान पर हम चर्चा करें। सावित जी प्लीज रुकिए। साबित मलिक जी रुकना होगा। मनोज जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। क्यों खो बैठे हो? अरे साबित मलिक देखो भाई, अपना मानसिक संतुलन मत खो और बिलबिलाओ मत ऐसे। सावित जी की आवाज थोड़ी डाउन कीजिए प्लीज। मनोज जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए नैना जी, ऐसा है कि अक्सर क्या क्या भाषाओं का प्रयोग करते हैं कि इंदिरा को ठोक दिया, मोदी को ठोक देंगे, और नरेंद्र मोदी जी को कितने अपशब्द बोलते हैं यह आपने पूरा देश जानता है। और अभी इन्होंने क्या कहा, भारत सरकार की तुलना इन्होंने तालिबान से कर दी है। मैं कहता हूं राकेश टिकैत, मैं तुम्हारा टिकट मैं कराता हूं, मैं तुम्हें टिकट दिलाता हूं। और ये जो बुद्धिजीवी गैंग है, जो लिबरल गैंग है, सहिष्णुता वाली गैंग है, उनको भी मैं टिकट दिलाने के लिए तैयार हूं। एक बार कांधार होके आओ, पता लगेगा तालिबान क्या है, पता लगेगा किस तरह से नरसंहार हो रहा है, किस तरह से वहां हत्या की जा रही है, किस तरह से अधिकारों को तार तार किया जा रहा है। तो भारत सरकार की जो तुलना करने वाले हैं राकेश टिकैत, ये साफ साफ दिखा रहा है इनका एक एजेंडा है। और ये 5 सितंबर को इन्होंने महापंचायत बुलाई है मुजफ्फरपुर में। क्यों बुलाई है? वो केवल और केवल इसलिए बुलाई है, आह्वान कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं किसानों के सामने कि आओ कि हमें चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है। 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव का एजेंडा है। और मैं पहले भी बोल रहा था, साबित मलिक 200 डिबेट में मैं बोल चुका हूं आपके साथ, कम से कम मैं 50 डिबेट आपके साथ कर चुका हूं। और मैंने पहले भी कहा था 2011 में अन्ना आंदोलन से जिस तरह से अरविंद केजरीवाल रूपी एक बहरूपीय का जन्म हुआ, उसी तरह से देखिएगा 2022 के चुनाव में राकेश टिकैत अपनी एक पार्टी बना करके चुनाव मनोज जी, ऐसे हालात बने क्यों, ये भी तो समझना होगा। ऐसे हालात बने क्यों? किसान आरोप लगा रहे हैं ऐसे। नवंबर से लेकर देखिए अब सितंबर की शुरुआत हो चुकी है। नवंबर 2020 से सितंबर 2021 की शुरुआत हो चुकी है। किसानों की अपनी मांगे हैं। किसान कह रहे हैं कि भाई हमारी तो केंद्र सरकार बात ही नहीं सुन रही। लेकिन चलिए इससे अलग जो बात जो राकेश टिकैत ने जो बयान दिया, वो उसके मायने क्या है? शहजाद पूनावाला मेरे साथ में राजनीतिक विश्लेषक हैं और दीपक झा भी मेरे साथ में, उन्हें भी शामिल कर लेने दीजिए ना मनोज जी, उन्हें भी शामिल कर लेने दीजिए। 10 सेकंड का मुझे जवाब देने दीजिए, बस 10 सेकंड। केंद्र सरकार तालिबान के रूप में नजर आती है राकेश टिकैत को। भाई किसानों का प्रदर्शन है अपनी मांगों को लेकर, उनकी मांगें उनके हिसाब से जायज हैं, उनकी मांगे के साथ में वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो एक तरफ है। लेकिन इसके साथ में इतना बड़ा बयान, इतना बड़ा आरोप, एक हिंदू लीडर की हत्या की बात उन्होंने कही कि ऐसा हो सकता है, आरएसएस करा सकती है, बीजेपी करा सकती है। क्या आधार है? क्या किसी तरह की कोई इनपुट्स है इनके पास में? किस आधार पर? क्या इसका उद्देश्य क्या है? क्या समझा जाए? नैना जी, पहले तो सबको एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। हमने 15 मिनट तक लोगों की बात सुनी है, तो मेरा भी कोई हस्तक्षेप ना करे। मैं केवल इतना कहूंगा कि इतना गंभीर आरोप आरएसएस जैसी संस्था पर लगाया जाता है, तो या तो आपके पास प्रमाण और आधार होंगे तो आपको वो तुरंत सार्वजनिक तौर पर दिखाने चाहिए, या तो आप उस साजिश का हिस्सा है तो आप तय कर लीजिए आप साजिश का हिस्सा है या आप सार्वजनिक तौर पर उसको दिखाने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि इससे पहले भी राकेश टिकैत ने जो भड़काऊ बयान दिए थे, मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं उनका।
ये 2021-24 मार्च का ट्वीट है। किसानों को फिर दिल्ली में घुसना होगा और बैरिकेड तोड़ने होंगे, उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से किया है। जब आपको याद होगा जनवरी के महीने में भी उन्होंने ऐसे भड़काऊ बयान किए थे। एक तथाकथित किसान की जब मौत ट्रैक्टर में कलाबाजियां करते हुए हुई थी तो उसको दिल्ली पुलिस ने मारा, ये आरोप लगाकर कैसे दंगे भड़काए गए थे, कैसे लाल किले के साथ। एक सेकंड देखिए, फिर से साबित मलिक क्यों बिलबिलाते हो? सुनो भाई, साबित मलिक क्यों बिलबिलाते हो बीच बीच में? आपके पास फरमान है कौन किसान है कौन नहीं है? ये इतना क्यों बिलबिला रहे हैं? बात हो जाने दीजिए, फिर आप अपने समय में बोलिए। साबित मलिक जी, आपको पूरा मौका दिया जाएगा क्योंकि आज सवालों के जवाब आपको देने हैं, लेकिन दूसरों की बात भी सुना होगा। शहजाद जी, ठीक है साबित जी, आपका दोबारा रुक करती हूँ ना जी। शहजाद जी, ऐसी डिबेट नहीं होती, 20 सेकंड सुन लीजिए। ठीक है। लाल किले पे किस तरीके से तिरंगे का अपमान हुआ, दंगे हुए, इस देश ने देखा है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, अगर ये सियासत से प्रेरित आरोप नहीं है, अगर सियासत से प्रेरित राकेश टिकैत ने हालांकि चुनाव लड़े हैं, हारे हैं, अगर इस तरीके से नहीं है तो कांग्रेस पार्टी खुद ये कानून ला रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर स्टे लगा दिया है। पंजाब में तो जेल की सजा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तोड़ो तो वहां पर तो ये प्रोटेस्ट करने नहीं जाते। पर उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए और सामाजिक माहौल बिगाड़ने के लिए क्या कोई षड्यंत्र रची जा रही है? राकेश टिकैत को इसका जवाब देना होगा, अन्यथा यह माना जाएगा कि वो साजिश का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है सावित जी बार बार इस बात को लेकर रिएक्ट कर रहे थे। सावित जी, मैं आपका रिएक्शन जानूंगी, लेकिन अपने दर्शकों को बताती हूँ ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब राकेश टिकैत का इस तरह का बयान सामने आया। राकेश टिकैत ने आरएसएस और नाथूराम गोडसे को लेकर भी इससे पहले बयान दिया। क्या कहा था वो भी दर्शकों को सुनाते हैं। गांधी की हत्या करने वाले को पूछते हो, इनका क्या रिश्ता है उससे? गांधी की हत्या करने वाले से क्या संबंध है इनका? ये आरएसएस के लोग उसका मंदिर बनवाना चाहते हैं गोडसे का। क्या इनका वो पूजनीय था? उसी आधार पे चलना चाहते हैं क्या? तो जो महात्मा गांधी की हत्या करके उसको पूजते हो तो किस तरह के ये राष्ट्रवाद है आपने देखा होगा। तो सुना आपने ये बयान। दीपक झा जी भी मेरे साथ में है। दीपक जी, कभी गोडसे, आरएसएस और अब जिस तरह का बयान सामने आया है राकेश टिकैत का, वो तो चलिए वो तो समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इनके पास में क्या आधार है, ऐसे कौन से इनपुट्स हैं, ऐसी कौन सी साजिश का खुलासा इनके पास में हुआ है। लेकिन आपको नहीं लगता एक तरफ अपने अधिकारों की बात करते हुए, किसानों का जो कानून है उसका विरोध करते हुए एक अलग तरह की बयानबाजी और एक अलग तरह की कलेवर में नजर आते हैं राकेश टिकैत आजकल? देखिए नैना जी, मैंने सबको ध्यान से सुना। शहजाद भाई ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि राकेश टिकैत के पास अगर कोई तथ्य है, सबूत है, तो उसको सरकार को देना चाहिए, जांच करनी चाहिए। एक बात बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैं दूसरी बात कहता हूँ, गोडसे का भारत नहीं बन सकता है, आरएसएस का भारत नहीं बन सकता है। एक बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उस संविधान के तहत ये भारत चलेगा। इसमें भाजपा के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी और राकेश टिकैत के लिए भी। अब बात आती है तालिबान, तो तालिबान के लिए भारत सरकार स्पष्ट कर दे कि तालिबान के लिए उनका क्या स्टैंड है। कतर में जाके दीपक मित्तल जो वहां पे दोहा में भारत के राजदूत है, वहां पे तालिबान के साथ मीटिंग कर रहे हैं चुपके चुपके। तो ये देश जानना चाहते हैं कि भारत सरकार देश की जनता को दो तरफा न रखे। तालिबान के साथ आप मीटिंग करें और एक तरफ तालिबान को बैन करने की बात करें। दीपक झा, कम से कम राकेश टिकैत पर कुछ बोल दो भाई। अरे बोल रहे हैं ना, उसके कंधे पर राहुल गांधी बंदूक लगा करके अपनी राजनीतिक सियासत चमकाना चाहते हैं। टिकट दे रहे थे। मुझे लगता है दीपक जी बात एक अलग राजनीति की तरफ चली गई, लेकिन मेरा जो सबसे मुख्य फोकस है, राकेश टिकैत ने किस आधार पर एक हिंदू लीडर की हत्या होने की बात कही है? क्या साबित मलिक जी, क्या आपके पास में इस तरह के कोई आधार हैं, कोई सबूत है या फिर साजिश का हिस्सा है, जैसे कि शहजाद पूनावाला ने आपसे पूछा है, उन्होंने आपसे पूछा है अपने लोगों की हत्याएं कराना? तो भाजपा का चरित्र है, उस चरित्र को देखते हुए उन्होंने एक अनुमान लगाया है कि कम से कम भाजपा। एक सेकंड, तो क्या दीपक जी आप राकेश टिकैत के उस बयान का समर्थन करते हैं क्या? साबित जी एक सेकंड, दीपक जी, तो क्या आप राकेश टिकैत के उस बयान का समर्थन करते हैं क्या?
बिल्कुल समर्थन। देखिए हमें बच के रहना चाहिए भाजपा रूपी पार्टी से, भाजपा रूपी दानव से। भाजपा कुछ भी षड्यंत्र कर सकती है, हिंदू मुसलमान के नाम पे हिंदुओं को भी मरवा सकती है, अरे हिंदू मुसलमानों को भी आप मरवा सकती है। समर्थन करते हैं क्या? मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ दीपक जी, राकेश टिकैत ने बयान दिया कि चुनाव के पहले किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या हो सकती है, ये इसका आधार क्या है? क्या आप इसका समर्थन करते हैं उनके इस बयान? उनके इस बयान की जांच होनी चाहिए, उन्होंने किस आधार पर कहा है। लेकिन कौन सा इनपुट है साबित मलिक, मुझे मनोज जी एक मिनट बस कुछ जी पहले पूरी बात जिससे देश में वैमनस्य पैदा हो, सांप्रदायिक दुर्भाव किस पैदा हो आधार पर? लेकिन दीपक जी आप तो सावित मलिक जी की भाषा बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि एक वर्सेस यहाँ पे खेमा बन गया है। सावित जी आप जरा इसको समझाइए। ठीक है, नाराजगी हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा आरोप, हत्या जैसा आरोप लगाना, कोई आधार है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि हत्या होगी? क्या इस तरह के कोई इनपुट्स हैं? देखो, जो ये लोग बैठे हैं, मैं आपको एक चीज बहुत छोटी सी बताना चाहता हूँ। जब हमारा देश आजाद हुआ उस वक्त हमारे देश में 90% आदमी लंगोटी पहनता था और धोती करता था। ये कहानी नहीं सावित जी, आप अभी भी नहीं समझे। देखिए हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है डिबेट का, मुझे कहानी या इतिहास नहीं, मैं बस इसका बेस समझना चाह रही हूँ। सर सावित जी, लोग सवाल पूछ रहे सोशल मीडिया पर कि आखिर किस आधार पर कह रहे, कुछ तो पता होगा। कौन, किस लीडर पे, आपको क्या लगता है किस लीडर की हत्या हो सकती है? ये सरकार जांच कराए। सरकार भी रोज कहती है कि जो बॉर्डर पर बैठे हुए नक्सली है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आज तक उनकी जांच नहीं करा। आप उन्हें तालिबानी कह देते हैं, वो आपको खालिस्तानी कह देते हैं, वो आपको तालिबानी कह देते हैं। बात मत घुमाइए ना सावित जी। कहते हैं तालिबान से तुलना इसलिए करते हैं कि उनकी हद गर्मिता है। इस देश का किसान 9.5 महीने होने वाले हैं बॉर्डर पे बैठा है। अरे 9 महीने। लेकिन सावित जी इतना बड़ा आरोप लगा देना, किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या की बात कहना, आरएसएस पर आरोप लगाना, बीजेपी पर आरोप लगाना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो छोड़िए, आपने हत्या का बहुत बड़ा आरोप लगाया। शहजाद कोई पॉइंट उठाना चाह रहे हैं? शहजाद प्लीज थोड़ा जल्दी से। सावित जी एक मिनट जी। शहजाद। सावित जी मैंने आपकी बात सुनी। देखिए मुझे लगता है कि राकेश टिकैत राहुल गांधी से प्रेरणा ले रहे हैं। राहुल गांधी ने भी कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस ने करवाई, फिर माफी मांगनी पड़ी। गोडसे के वैसे मंदिर बनाने वाले बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस पार्टी में, पर ये विषय नहीं है। विषय ये है कि मैं इनसे सीधा सीधा पूछता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए, जिसमें जाटों को बहुत बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची, उसके साथ आज आप खड़े हैं। और जिस उत्तर प्रदेश में आज एक भी दंगा नहीं हुआ, उसमें दंगे कराने के लिए आप तैयार हैं। लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने लल्लू दंगा, इलाहाबाद दंगा, दंगा, भागलपुर दंगा करता है। शहजाद पूनावाला, मैं खुद जाट हूँ और मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ। आप जो जानकारी दे रहे हैं गलत दे रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। आप लोग भारत की जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। मैं खुद मुजफ्फरनगर में बैठा हूँ, मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ और वहाँ बम्बई में बैठ के बता रहे हो मुजफ्फरनगर की बातें। अरे तुम अपनी निष्ठा देखो, कभी कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी किसी के साथ। तुम्हारी तो खुद की निष्ठा नहीं है, तुम क्या बातें कर रहे हो? लेकिन ठीक है मनोज जी, मौजूदा सरकार आपकी है प्रदेश में, यूपी में बहुत बड़ा आरोप राकेश टिकैत का है। क्या राकेश टिकैत के इस बयान के बाद में कोई एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि सावित जी, दीपक जी भी कह रहे हैं जांच कराइए। जांच तो छोड़िए, लोग गिरफ्तारी की हो या राकेश टिकैत पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने इतने गंभीर बात कही है, क्या कोई जांच होगी? देखिए ऐसा है नैना जी, सबसे पहले तो मैं साबित मलिक जी से पूछना चाहता हूं कि भाई आपके पास में जो इनपुट आया है वो आईएसआई ने दिया है या चीन की किसी एजेंसी ने दिया है या राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी भी बहुत बड़े, मतलब ये है कि खुफिया एजेंसी के मालिक है, वो ऐसी खबरें छोड़ते रहते हैं बीच बीच में ना, इस तरह के फेक न्यूज फेंकते रहते हैं। अरे सुनो भाई, सुनो यार, क्या तरीका है भाई साहब, क्या तरीका है यार, क्या तरीका है? पेट में दर्द हो जाता है 2 मिनट में, दो शब्द नहीं सुन पाते हो। साबित मलिक यार सुनो भाई, देखो ऐसा है साबित मलिक, ऐसा है साबित मलिक, मेरा एक ही, अरे भाई सुन लो यार साबित मलिक, साबित जी,
साबित क्या जी ऐसे तरीका नहीं है? होगा। आप जहां पर अगर आपको कोई मंच मिल जाए तो वहां पर अपनी बात कुछ का कुछ बोलते रहे। भाई टाइम्स ऑफ भारत का डिबेट है, दूसरे को मौका दीजिए। आपसे आपको भरपूर मौका दे रही हूँ अरे भाई, मैं आपको जवाब दे भरपूर रहा हूँ मौका यार, दे रही हूँ मैं साबित साबित जी, प्लीज। मनोज जी क्वेश्चन करते हैं तो उसका जवाब दिया है। हाँ तो वक्त आने तो अरे जवाब दीजिए अपनी बारी में देना है मनोज जी, प्लीज थोड़ा जल्दी नैना से। जी नैना जी ऐसा है कि जिस तरह से ये पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र है, और हम पहले भी बोल रहे थे अल्ट्रा नक्सलियों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर रखा है। और भारत सरकार, आप बोले थे भारत सरकार ने क्या किया, 12 दौर की वार्ता हुई और भारत सरकार बार बार बोलते रहे कि आइए हम लोग रात के 2 बजे भी बात करने के लिए तैयार है। भारत सरकार तैयार है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी और कर दीजिए ना जो बातें हुई है, राकेश टिकैत और कांग्रेस पार्टी, जनता के सामने। जो कांग्रेस पार्टी आईसीयू में चली गई है, जो कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर है, और राहुल गांधी भी उन्हीं का सहारा लेकर के, राकेश टिकैत का सहारा लेकर के ये अपनी सियासी जमीन चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए दीपक झा ने भी एक शब्द नहीं बोला राकेश टिकैत के बारे में। और ये षड्यंत्र करने वाले, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, आप क्या अपनी तरीका है बातें भाई? सार्वजनिक कर दीजिए। मनोज अरे जी क्या जितनी सार्वजनिक बातें करो, हुई मुझे है 12 दौर बताओ। की, मैं उनकी पूछता हूं रिकॉर्डिंग है साबित ना? मलिक अगर इनपुट है तो दो, इनपुट है तो दो। हमारे और पास भारत सब कुछ सरकार है, जो लोकतांत्रिक लेकिन तरीके आपकी से सरकार- साबित एक सेकंड मनोज जी, साबित जी बोल रहे इनपुट है, साबित जी इनपुट है, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात आपने कही। आपके पास में इनपुट है कि यूपी में किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या हो सकती है। साबित जी आपने कहा इनपुट है, आप बीजेपी के साथ साझा नहीं करना चाहते, टाइम्स ऑफ भारत के साथ साझा कर दीजिए सर। साबित जी टाइम्स ऑफ भारत के साथ साझा कर दीजिए। लीडर की हत्या हो सकती है। और कौन सा बीजेपी की सरकार यूपी में आई है, तमाम हिंदू बंद करो साबित मलिक। जमानत जब्त जो राकेश टिकैत है वो अपनी सियासत चमकाने के लिए, वोट बैंक के लिए इतने अभद्र और इतने गंदे आरोप लगा सकते हैं। अरे दीपक जी, किसान नहीं हो, दीपक जी वोट बैंक की राजनीति हो रही है क्या, या ये सिर्फ चुनावी स्टंट, चुनावी बयान है, सिर्फ इसे इस तरह से देखा जाए, या फिर राकेश टिकैत बहुत बड़ा इंडिकेशन कर रहे हैं? हम लोग देखिए दीपक जी। नैना जी, भाजपा का चरित्र रहा है दंगे कराना, हिंदू मुसलमान कराना। अगर आप ज्यादा भैया पीछे न जाएं, 1984 में सिखों का नरसंहार करने वालों, सिखों का कत्लेआम करने वालों, और ये बताने वालों कि बड़ा पेड़ गिरता है। 84 और मौजूदा वक्त में अंतर है, अब सरकार बदल चुकी है, भारत बदल चुका मनोज है। यादव जी कुछ तो शर्म करिए, दीपक कुछ तो जी शांति प्लीज से अरे बस शर्म करो, बस कंक्लूजन की 1984 में तरफ नरसंहार करने मनोज वाले जी हो, एक सेकंड, और दीपक मुस्लिम जी तुष्टीकरण ये की सिर्फ राजनीति करने राजनीतिक वालों, स्टंट है या ये फिर कोई पार्टी बहुत बड़ा मुसलमानों की खुलासा कर पार्टी रहे है। हैं? इस राकेश पार्टी के टिकैत, इस दीपक देश जी के जल्दी सभी से संस्थानों संक्षेप पर अल्पसंख्यकों का अधिकार नैना जी, है, अगर मुस्लिम अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। तो देश को बांटने वाले, 1947 में देश को तोड़ने वाले, हिंदू मुस्लिम ठीक है, करने जांच वाले, होनी चाहिए, वोट दीपक बैंक के झा कह नाम रहे पर जांच होनी चाहिए, दीपक झा मनोज जी पूरे कह रहे देश को राजनीतिक बांटा है। स्टंट है, आगाह साबित करने का मलिक बहुत- कह रहे हैं कि भाई उनके पास में इसके इनपुट्स हैं, इस तरह के इनपुट हैं कि चुनाव के पहले किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या हो सकती है। आरएसएस पर बहुत गंभीर आरोप राकेश टिकैत ने लगाए हैं। आप सभी मेरे साथ जुड़े न्यूज वॉर में, आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन राकेश टिकैत अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं, उनके पास में इनपुट हैं, तो क्यों ना इसकी जांच की जाए, और अगर इस तरह के इनपुट नहीं है तो क्यों नहीं एक्शन लिया जाए इस तरह की जहरीली साजिश रचने का, इस तरह से जहर घोलने का।